बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग के अंदर आपके साथ तीन चीज़ें शेयर करूंगा, तीन चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले पाकिस्तानी अवाम के बारे में आपको मैं लास्ट पे बताऊंगा कि वो किस तरह से मज़ीद पिसने वाले हैं। सेकेंडली आपको बताऊंगा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, अब उनको कितनी बड़ी जो उन्होंने एक मैं समझता हूँ अपनी गवर्नमेंट के अंदर एनआरओ लिया है, ये थर्ड या फोर्थ उनका एनआरओ है। वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा केस है जिसके अंदर इन्होंने जो है वो अब अपने आप को बिल्कुल क्लीन चिट दिलवा ली है। सेकेंडली फर्स्ट जो आपके साथ मैं चीज़ डिस्कस करूंगा वो है मरियम नवाज साहिबा। मरियम नवाज साहिबा ने बयान दिया इमरान खान साहब के बारे में। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा को भी अब समझ आ चुका है कि अगर सियासत करनी है तो इमरान खान साहब को ही डिस्कस करके वो कर सकती हैं, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर सियासत कोई भी अगर बंदा कर रहा है तो वो या फिर एंटी इमरान या फिर प्रो इमरान के तौर पे चल रहा है। और जो प्रो इमरान है वो डेफिनेटली इमरान खान के साथ हैं, और जो एंटी इमरान है वो किसी ना किसी तरह से जो है वो ये फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब का नाम लेके थोड़ा सा अपने आप को जो है वो सहारा दे सके। तो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से जो मरियम नवाज, उन्होंने आज एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब को अगर अब इस्टेब्लिशमेंट लिफ्ट नहीं करवाती, इस्टेब्लिशमेंट ने छोड़ दिया है, इस्टेब्लिशमेंट अगर उनके साथ नहीं खड़ी तो अब जो है वो इमरान खान साहब अदलिया का सहारा ले रहे हैं। अच्छा, अब इस बात का आपको मैं पूरा बयान सुना लूँ, फिर इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि जी पिछली दफ़ा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के सहारे पे आए, अब वो अदलिया को जो है वो अपना बैसाखी बना रहे हैं, और हमेशा से ये रहा है कि इमरान खान साहब किसी न किसी सहारे के मोहताज रहते हैं। वो अपनी चाल जो है वो बैसाखियों के ऊपर, उनको जो वो बैसाखियाँ चाहिए होती हैं अपनी चाल चलने के लिए। ये क्या कौन रहा है? मरियम नवाज। अच्छा, मरियम नवाज साहबा वो पाकिस्तान की नाम नेहाद लीडर हैं जो अपने अंदर के लोगों को संभाल नहीं पाई। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी टूट फूट का शिकार तो हो चुकी है, लेकिन वो उनको संभालने की बजाय इमरान खान साहब के खिलाफ बोल के अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब अब देखें, अदलिया, उन्होंने कहा कि जी अदलिया जो है वो इमरान खान साहब के अब साथ मिल चुकी है, ये कहना ये चाह रही हैं। तो देखें, अदलिया को इसलिए तनकीद का निशाना बना रहे हैं क्योंकि अदलिया जो है उन्होंने इलेक्शंस करवाने का कहा है। अदलिया ने जो है इनकी जितने इनके पुराने केसेस थे नैब के अंदर, जो उन्होंने नैब की तरामीम की थी, उस केस के ऊपर बात कर रहे हैं। ये वही अदलिया है, और ये वही अदलिया है जिन्होंने इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं उनके मामलात में, कहीं ना कहीं उनके जो उनकी जायज़ चीज़ें हैं, जो इंतकामी सियासत ये कर रहे थे, उसको जो है वो संभालने के लिए अगर वो बोल पड़ते हैं तो ये इनको बुरे लग रही हैं। यही वही अदलिया है। और इमरान खान साहब अदलिया के बारे में, अदलिया उनको क्या सपोर्ट कर रही है? इमरान खान साहब को नाजायज़ काम कर रहे हैं। तो अगर इमरान खान साहब जरदारी को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को या मरियम नवाज के खिलाफ कोई महाज खोल रहे हैं और उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई उनके तरीके से ले रहे हैं, यानी अदलिया का जो है वो प्लेटफॉर्म यूज़ करके, तो फिर तो ये कह सकते हैं अगर इमरान इनकी कोई ना कोई इंतकामी कार्रवाई, इनकी कोई इंतकामी सियासत के बाद अगर कोई किसी के पास कोई हल बचता है तो वो अदलिया होते हैं। अब कोई भी, मैं समझता हूँ कि किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, अगर किसी थाने कचहरी के अंदर या कहीं पे भी सियासत की किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बात कर लें, तो जब उसको कोई ना कोई रास्ता नहीं नजर आएगा तो वो अदलिया का दरवाजा खटखटाएगा। और अगर अदलिया उसको इंसाफ दे दे तो फिर ये मरियम नवाज साहिबा के अकॉर्डिंग जो है वो अदलिया कार्ड खेल रहे हैं इमरान खान साहब। तो असल में वैसे भी इनकी कोई पुरानी आप देख लें हिस्ट्री उठा के, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला, हाई कोर्ट के ऊपर हमला, जजेस पर हमले, वकला के खिलाफ जो है वो एहतजाज, मुजाहरे, उनके खिलाफ जो है वो इंतकामी कार्रवाई, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वतीरा रहा है। तो इस पे उनकी ये जो मैं समझता हूँ उनका जो बयान है उस पर इसके कोई उनको जो वो उनका कसूर नहीं है, उनके खून में शामिल है ये चीज़ें। तो मरियम नवाज का ये कहना है कि अदलिया का सहारा लेके अब जो है वो इमरान खान साहब फिर गवर्नमेंट में आना चाह रही हैं। लेकिन अब मैं नहीं समझता कि इस तरह से है, क्योंकि अदलिया पाकिस्तान का वो इदारा है कि पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल ज़्यादा जो है वो एक पाकिस्तान की जो बिल्डिंग है उसका सतून है और मजबूत तरीन सतून है। तो उसको इस तरह से डिस्कस करना, उसको मुतनाज़ बनाना, ये बड़ी मैं समझता हूँ घटिया किस्म की सियासत है कि अब आप जो है वो इमरान खान साहब का नाम, सिर्फ और सिर्फ उनका नाम लेके सियासत करने के गर्ज से जो है वो किसी भी इदारे को पकड़ के फेंट दें, किसी भी जो वो शख्सियत को पकड़ के फेंट दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको बताएं कि शहबाज शरीफ साहब को एक क्लीन चिट मिली है, और वो क्लीन चिट है आशियाना इकबाल रेफरेंस
रेफरेंस। अब देखें इनके ऊपर जो है वो एक रेफरेंस चल रहा था, बड़ी देर से चल रहा था। अब उसके ऊपर जो है वो तकरीबन तमाम तर कार्रवाइयाँ, तमाम तर उसके ऊपर जो बहस, तमाम तर मामलात हो चुके थे। बस अब जो है वो कुछ ही देर के बाद, यानी कुछ ही जो है वो कुछ दिनों तक उसका फैसला आने वाला था। तो जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर अपने आप को और अपने साहबजादे को क्लियर करवाया, सेम इसी तरह से जो है वो अब इस किस्म का जो ये केस है, इसके अंदर भी जो है वो अपने आप को क्लीन चिट दिलवा ली है उन्होंने। अब देखें आशियाना इकबाल जो रेफरेंस है उसके अंदर जो है वो वहाँ पर जो वादा माफ गवाह थे, यानी जो वहाँ पे चीफ ऑफिसर LDA थे, उन्होंने जो है वो आज एक वहाँ पर आके बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो है वो जबरन मुझसे ये केस करवाया गया, मुझे वादा माफ गवाह बनवाया गया और ये तमाम तर मामला जो है वो मेरे से ज़बरदस्ती किए गए। तो देखा जाए तो फिर ये देखें, अब इमरान खान साहब अगर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखें ये खुद कहते हैं कि इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर कुछ भी नहीं किया। वो उनकी डोरे हिलाने वाला, उनकी रस्सियां, उनके तमाम तर कंट्रोल जो है वो किसी और के पास था। तो फिर अब ये कंट्रोल किसके पास था? तो फिर अगर वो केसेस उन्होंने बनवाए हैं तो फिर अब उनके खिलाफ अब कार्रवाई करें कि आप के इज्जत का दावा करें कि आपको किसी गलत केस के अंदर उन्होंने जो है वो घसीटा है, या तो फिर आप खुल के ये कहें कि इमरान खान साहब ने किया था। तो बाकी चीज़ों का क्रेडिट भी फिर इमरान खान साहब को लेने दीजिए। तो खैर ये एक केस था जिसके अंदर जो है वो शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल जो है वो नहा धो के बिल्कुल पाक साफ होके अब निकल आए हैं, और अब वो जो है वो केस के अंदर उनको बिल्कुल क्लीन चिट मिल चुकी है। और आपको बताएं कि ऐन मुमकिन है कि अब देखें जहां पे इनको रिलीफ मिल रहा है तो वहां पे मरीम नवाज नहीं कह रही कि अदलिया की तरफ से जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है, अदलिया का कार्ड खेला जा रहा है। अब देखा जाए तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी वही काम किया है, और मतलब अदलिया का अगर वो कह रही है कि अदलिया जो है वो अदलिया कार्ड खेल रहे हैं ये हमारे इमरान खान साहब, तो फिर ये भी खेल रहे हैं, तो बिल्कुल ये तो फिर बराबर बात होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपको बताएं कि IMF के आगे जो है वो इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट ने फिर घुटने टेक दिए हैं, और महंगाई की जो एक नई वेव है वो आने वाली है। और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है वो आप देखेंगे कि किस तरह से गरीब आदमी मजीद इस महंगाई की चक्की में पिसेगा। आपको बताएं कि पहले मरहले के अंदर जो है वो फ्यूल महंगा हो रहा है, और फ्यूल महंगा होने से फिर बिजली महंगी होगी। तो सबसे पहले आपको बताएं कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में ये आप नोट कर लीजिए कि पेट्रोल प्राइसेस फिर बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ रही हैं। ये कोई थोड़ी 1 या 2 या 3 रुपए नहीं, बल्कि ये जो है वो कम से कम जो है वो 20 डिजिट्स जो है वो यानी 20 रुपए तक इजाफा हो जाएगा। और जब फिर इजाफा होगा तो बिजली अगेन महंगी होगी। अगेन महंगी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 2 दिन पहले भी बिजली की कीमतों में जो है वो होशरुबा इजाफा किया गया है। और आपको बताएं कि गरीब एक मरतबा फिर जो गरीब की एक लाइन है, जिस लाइन के अंदर गरीब हमें हमेशा नज़र आता है, वो बिजली के बिल जमा करवाने की लाइन हो, वो घी या चीनी लेने की लाइन हो, या फिर वो आटा लेने की लाइन हो, तो पाकिस्तान का गरीब जो है वो इस वक्त मज़ीद उनकी जो एक गरीब की एक लाइन है उसके अंदर वो उसका इजाफा होगा, और उसकी जो लंबाई है वो और होती जाएगी, और मज़ीद जो है वो उसको इसके अंदर चक्की के अंदर पिसने का जो वो ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। और IMF के सामने इस इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट ने अपने घुटने टेके हुए हैं। और आखिर पे आपको बताएं कि कुछ दिन हमारी छुट्टी रही है क्योंकि कुछ वेरी 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 पर्सनल इश्यूज थे, उनको हमने जो है वो देख रहा था मैं, इसलिए वीडियोस हमारी कुछ दिनों से आ नहीं रही थी। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की गुफ्तगू आपके साथ करते रहें, और इंशाल्लाह आपके साथ रब्ता कायम रहेगा। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।